मेरा नाम कमल है और मेरी उम्र 21 साल की है। मेरा कॉलेज अब ख़त्म हो चुका है और मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं घर पर ही रहता था। मैं अपने डैड और मॉम के साथ रहता हूँ। मेरी मॉम का नाम सुशीला है और उनकी उम्र 38 साल की है। सुशीला मेरे डैड की दूसरी बीवी है और मेरी सौतेली माँ है। मेरे डैड ने मेरी माँ के मर जाने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन की बात है, उस दिन मेरी मॉम का जन्मदिन था और मेरे डैड ने मॉम के लिए घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया हुआ था। मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन जब मेरी मॉम तैयार होकर आई, तो वो एकदम क़यामत लग रही थी। उन्होंने उस दिन एक काले रंग की नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी। उनका गला काफ़ी टीप था, जिसमें से गुब्बारे बाहर निकलने को बेताब थे। वहाँ उपस्थित सारे मेहमान भी मॉम को बहुत ही घूर-घूर कर देख रहे थे। फिर मॉम ने केक काटा और उन्होंने सबको अपने हाथों से केक खिलाया। डैड खुद शराब पीने के शौकीन थे, तो उन्होंने कॉकटेल भी रखी थी। एक तरफ बार टेंडर लगाया गया था। कुछ देर बाद सब ऐसे ही बातें करते रहे और फिर सभी शराब पीने लगे। मेरे डैड मॉम को भी शराब पिलाने लगे। पहले तो मॉम मना करने लगी, लेकिन फिर सबने काफ़ी जिद की तो मॉम मान गई। वैसे मेरी मॉम को शराब पीने की आदत नहीं थी, लेकिन वो शादी पार्टी में शराब पी लेती थी। आज मॉम का जन्मदिन था, तो मॉम काफ़ी खुश थी, इसीलिए वो शराब के लंबे लंबे घूंट भर रही थी। फिर हम सब ने डांस वगैरह किया और उसके बाद हमारे सारे रिश्तेदार खाना वगैरह खाकर चले गए। मेरी मॉम ने आज कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और वो काफ़ी नशे में थी। उससे ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मॉम अकेले ही नाचे जा रही थी। मुझे तो मॉम को नाचते हुए देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर मॉम नाचने के बाद सोफे पर ही लेट गई। डैड ने मॉम से कहा, चलो सुशीला, हम बेडरूम में चलते हैं। मॉम तो नशे में थी, उन्हें कोई होश नहीं था। डैड मॉम को अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगे, लेकिन वो अकेले मॉम को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी डैड मुझसे बोले, बेटा कमल, लगता है तुम्हारी मॉम को काफ़ी चढ़ गई है, तुम मेरे साथ मदद करो ना अपने मॉम को बेडरूम तक ले जाने में। डैड के साथ मैंने भी मॉम को पकड़ लिया। मैं और डैड मॉम को उनके कमरे में ले जाने लगे। फिर मैं और डैड मॉम को उनके बेडरूम तक ले गए और हमने उन्हें उनके बेड पर लिटा दिया। तभी एकदम से मेरे डैड का फ़ोन बजा। मेरे डैड फ़ोन उठाकर किसी से बात करने लगे। उनके बाद वो मुझसे बोले, बेटा मुझे अभी अर्जेंट बाहर जाना है। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ डैड? तब मेरे डैड बोले, बेटा मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट है, इसीलिए मुझे तुरंत ही निकलना होगा। डैड तुरंत से बाहर जाने लगे और वो जाते जाते मुझसे बोले, बेटा गेट बंद कर लो और अपनी मॉम का अच्छे से ख्याल रखना, शायद मुझे आने में सुबह हो जाएगी। इतना कहकर मेरे डैड वहाँ से चले गए और मैं भी घर का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गया। फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे मन में तो बस बार बार मेरी मॉम का ही ख्याल ही घूम रहा था। फिर मैं उठकर मॉम के कमरे की तरफ चला गया। उधर मैंने देखा कि मॉम सो रही थी। फिर मैं मॉम के पास गया और उसके बाद मैं डरते डरते मॉम को छुआ, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं समझ चुका था कि मॉम बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। मैंने ये सही मौका पाया और मेरे दिल में जो था वो करने लगा। काफ़ी देर तक ऊपर से खेलने के बाद अब नीचे की बारी है।
तब तक मोम को हल्का हल्का होश आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर मैंने वो सब आराम से किया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे मोम जाग रही हो और वो भी मेरे इस काम से खुश है। फिर वो सब के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। ऐसे ही सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मेरी मॉम काफ़ी खुश लग रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरी मॉम रात में जाग रही थी और उन्हें मेरा यह सब करना अच्छा लगा था। उसके बाद मॉम ने खुद ही मुझे अपने रूम में बुलाया और पूछा, कमल बेटा, रात में आप मेरे रूम में आए थे क्या? जब मैं कुछ नहीं बोला तो मॉम ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे सब पता है और मैं जाग रही थी लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी। लेकिन अब तुम्हें वही काम मैं जब कहूँगी तब करना पड़ेगा, वरना मैं तेरे पापा को बता दूँगी। मॉम की बात सुनकर मैं डर गया और मैंने मॉम से वादा किया कि ठीक है मॉम, जब आप कहोगे तब मैं वह सब करूँगा। उसके बाद पापा की गैर मौजूदगी में मॉम वो सब करती थी और मुझे अपना एक अच्छा बेटा भी मानने लगी थी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।